यीशु तरस में है वचन की सेवकाई में सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन के निकट आए हुए हैं। अच्छी संगति उन्नति की ओर ले जाता है और बुरी संगति विनाश की ओर ले जाता है, परंतु परमेश्वर सच्चा है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हम सबों को अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को हमारे जीवन में प्रदान करते हैं और उसके द्वारा हमारा जीवन हर एक बातों में फलवंत हो पाता है। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को प्रभु के दास भाई सिपचन के द्वारा सुने। श्रोताओं, परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत का आशीष प्रदान करे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम आज बुरे विचारों से अपने मन की रक्षा करें। इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख बात को प्रस्तुत करूं। मनुष्य जीवन में कई बुरे बुरे विचारों के कारण दुखी हो जाता है और शैतान कई बार मनुष्य के मन में बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे सोच, बुरे बुरे योजनाएं, बुरे बुरे कल्पनाओं को मनुष्य के मन में भर देता है और उस विचारों में होकर मनुष्य वही काम करता है और उस कामों में फंसकर, उलझकर कई बुराई की ओर बढ़ जाता है और उसका प्रतिफल विनाश होता है। श्रोताओं, और परमेश्वर के पवित्र वचन इस बात को बतलाते हैं कि आप इस बुरे विचारों से बचे रह सकते हैं और परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित हो सकेंगे। आज इस समय में परमेश्वर के पवित्र वचन से इस बातों को आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करूं। बुरे विचारों से अपने मन की रक्षा करें। इस मुद्दा में मैं आप सभी के सम्मुख परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को मैं प्रस्तुत करूं। मनुष्य का मन शैतान के लिए एक युद्ध का अखाड़ा होता है और शैतान कई बार मनुष्य के मन में बुरे बुरे कल्पना, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे सोच और कई प्रकार उस निरर्थक बातों को मनुष्य के मन में डालता है और मनुष्य उन विचारों पर फंसकर, उन विचारों पर उलझ करके वही कार्य करता है और उस बुरे कार्य को करके जीवन में शैतान का सा दंड पाता है। पर इस समय आप परमेश्वर के पवित्र वचन, इस मुद्दा में परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं और परमेश्वर आप सभी के मनों को रक्षा करे और परमेश्वर के पवित्र वचन के मदद के द्वारा बुरे विचारों से अपने अपने मन की आप रक्षा कर सकेंगे। परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन बतलाते हैं, नीति वचन 4 अध्याय 23 पद, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं कि मनुष्य अपने मन की रक्षा करेंगे बुरे विचारों से, बुरे सोच से, बुरे कल्पनाओं से, तो वह बुरे कार्य करने से बच जाएंगे। कोई भी कार्य को करने से पहले मनुष्य के मन में वह विचार आता है, वह सोच आता है और उसके बाद मनुष्य उस कार्य को बढ़ता है। अगर मनुष्य अपने मन में इस प्रकार के विचार आते हैं, अगर कई बुरे विचार आते हैं, तो मनुष्य अपने मन से ही उस विचार को निकाल देगा और उस बुरे काम से बच जाएगा। यदि मनुष्य उस बुरे कार्य की ओर बढ़ता है और वह कार्य को करता है, तो जैसा मनुष्य के मन में विचार आएगा वैसे ही वह कार्य भी करेगा। परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं, नीति वचन 23 अध्याय 7 वचन में, जैसा जो मनुष्य सोचता है वैसे वह बन जाता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, जिस व्यक्ति का जैसी सोच होता है वैसे वह व्यक्ति बन जाता है। पर परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं, नीति वचन 20 अध्याय 5 वचन, मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसे निकाल देता है। मनुष्य के मन में तरह तरह का कल्पना, तरह तरह का विचार चलते रहता है और कई बार उस बुरे विचार को मनुष्य अपने मन में गर्स बनाने देता है
और जब मनुष्य अपने मन में उन विचारों को गट्स बनाने देता है और उस बुरे विचार में होकर वह बुरे कार्य को भी करता है और जीवन में कई प्रकार की समस्या, परिस्थिति और कई दंड और कई बुरे हालात को उस विचारों के द्वारा कमा लेता है, और किस प्रकार से मनुष्य की जिंदगी दुखपूर्ण हो जाता है। श्रोताओं, परमेश्वर के पवित्र वचन बतला रहे हैं कि आप अपने मन को बुरे विचारों से रक्षा करें, और यदि मनुष्य अपने मन को बुरे बुरे विचारों से रक्षा करता है और उस अच्छे विचारों को अपने हृदय में रख पाता है और इस प्रकार से वो आशीषित होता है। परमेश्वर के पवित्र वचन इस बातों को बतलाते हैं, शैतान कई बार मनुष्य के मन को बहकाता है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 13 वचन परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, शैतान मन को बहकाने वाला होता है। कई बार शैतान आपके मन को परमेश्वर के वचन से बहका देता है। कई बार शैतान आपके मन को बुरे बुरे कार्य को बहका देता है। कई बार शैतान आपके मन को कई पाप की ओर बहका देता है। कई बार शैतान आपके मन को परमेश्वर के वचन को तोड़ने और मरोड़ने और उस पर नहीं चलने की ओर बहका देता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, और इसलिए यदि आप जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो बुरे विचारों से अपने मन की रक्षा करें, और यदि आप रक्षा कर पाते हैं तो निश्चय परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित होंगे। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री वचन 11 अध्याय 3 वचन में परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि शैतान मनुष्य के मन को भ्रष्ट कर देता है और परमेश्वर की उपस्थिति से भटका देता है। इस समय आप उसके जीवित और पवित्र वचन को आप सुन रहे हैं, और आज इस मुद्दा में आप बात को सुन रहे हैं कि बुरे विचारों से अपने मन की रक्षा करें। आज भी शैतान उन मनों में कार्य करता है जो परमेश्वर के आज्ञा उस वचन से दूर चले जाते हैं। इफिसियों के पत्री वचन 2 अध्याय और 2 वचन में परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, आज परमेश्वर के वचन से जब मनुष्य दूर चला जाता है तो शैतान उनके मन को चलाता है और बुरे कार्य की ओर, बुरे बातों की ओर, बुरे कल्पना की ओर, बुरे विचारों की ओर कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है, और मनुष्य उस ओर बढ़ते और बढ़ते चला जाता है। तो श्रोताओं, आज आपके मन में किस तरह का विचार और भावना आते हैं? अगर आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं और बुरे बुरे कल्पनाएं और बुरे बुरे सोच और ये तमाम बातें यदि आपके मन में आते हैं तो जल्दी से अपने मन से इस विचारों को निकाल दीजिए, और इस विचारों को आप अपने मन में कार्य मत करने दीजिए। अगर कोई मनुष्य इन बातों को अपने मन में कार्य करने देगा तो ये विचार उस मनुष्य को अशुद्ध कर देगा, और इस विचार के रास्तों से बुरे आत्माएं इनके जीवन में कार्य करेंगे और इनका जिंदगी दुखपूर्ण हो जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 वचन से 23 वचन तक परमेश्वर के वचन बतलाते हैं, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। श्रोताओं, ये विचार मनुष्य के मन से निकलकर मनुष्य को अशुद्ध करती है। अगर आपके मन में इस प्रकार का विचार आता है तो जल्दी से इन विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दीजिए, अपने मन में बने मत रहने दीजिए। और यदि आपके मन में इस तरह का विचार बना हुआ है तो निश्चय है कि जैसा आपके मन में विचार आएंगे वैसे ही व्यक्ति आपको बना देगा। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं, अगर आप परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित होना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनकर
परमेश्वर के आज्ञा सुनकर अपने अपने मन की रक्षा करें और बुरे विचारों से बचे रहें, ताकि आप जीवन में उन आशीषों को प्राप्त कर प्रभु को धन्यवाद दे सके। बाइबल इस बातों को बतलाते हैं, जो मनुष्य के मन में भरा हुआ होता है वही मुंह पर आता है और वही कार्य मनुष्य करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35 वचन। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के जीवित और पवित्र वचन को इस समय आप सुन रहे हैं और इस मुद्दा में आप बात को सुन रहे हैं कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत आपका मन ही है। और मनुष्य के मन में जो भरा है वही मुंह पर आता है। मनुष्य के मन में जो भरा है वही कार्य मनुष्य करता है। अगर बुरे बुरे कार्य भरा है तो बुरा कार्य मनुष्य करेगा। और जैसा मनुष्य के मन में विचार है वैसे ही मनुष्य बन जाता है। और इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं कि सबसे अधिक आप अपने मन की रक्षा करें, ताकि परमेश्वर के द्वारा नवीन विचार, भले कार्य के विचार आपके मन में कार्य कर सके और भले कार्य को बढ़कर आप आशीषित हो सके। श्रोताओं, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं और आप सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर यदि आप अपने मन को बुरे बातों से, बुरे सोच से, बुरे विचारों से अगर रक्षा कर पाए तो नीचे परमेश्वर के द्वारा आप आशीषित होंगे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन में इस बातों को बतलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी देश में इस बातों को समझाए और बताए। मत्ती रचित समाचार 5 अध्याय 8 वचन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। क्या आपके मन शुद्ध है? यदि नहीं तो परमेश्वर के वचन के मदद के द्वारा इस बुरे विचारों से बचे रहें। परमेश्वर आज आप सभी के लिए उनके महान प्रतिज्ञा है जो आप सभी के सम्मुख में रख रहा हूं। यहेजकेल नबी के किताब 36 अध्याय 26 वचन में परमेश्वर के वचन बतलाते हैं कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर आप बुरे विचारों से, बुरे सोच से, बुरे कल्पनाओं से, बुरे बुरे सड़ाहट विचार से दुखी और निराश आप हैं, तो परमेश्वर के पास आपके लिए उस नया मन देने के प्रतिज्ञा किए हैं। और इस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना कर पाएंगे कि प्रभु, जो प्रतिज्ञा आपने किया है उस प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नया मन दे, ताकि उस नए मन में होकर मैं नवीन विचार सोच सकूं और उस विचारों के कारण मैं आशीषित हो सकूं। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर आप सभी को नवीन विचार दे, नया विचार दे, नया मन दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचकर, विचार कर आशीषित हो सके और प्रभु को आप सभी धन्यवाद दे सके। आइए इस समय मैं आप सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करूं और अपने आप को दीन और आप नम्र बनाएं। और परमेश्वर के पवित्र वचन बतलाते हैं, वचन संहिता 25 अध्याय 1 वचन, कि प्रभु मैं अपने मन को तेरे ओर उठाता हूं। इस समय आप अपने मन को परमेश्वर को उठाइए और अपने आप को दीन बनाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूं। स्वर्गीय पिता, देखिए आपके संतान हैं और शैतान इनके मन में बुरे बुरे सोच, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे कल्पनाएं, बुरे बुरे बातों को डालकर इन्हें अशुद्ध कर दिया है। और इस प्रकार से इन विचारों के कारण कई प्रकार से दुख उठा रहे हैं। पिता, इस घड़ी में आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर इसी समय प्रभु इन्हें स्पर्श कर ले। यीशु नासरी के नाम में इस समय में उन बातों को डांटता हूं जो बुरे विचार को लेकर आता है।
और तमाम बुरे विचार को इनके मन से इसी समय मैं डांटता हूं कि इन श्रोताओं के मन को तुम छोड़ दो इसी घड़ी, यीशु के नाम में मुक्त हो जाए। और मेरे पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, बड़ी तरस से भरकर प्यारे प्रभु ने इन्हें शुद्ध मन दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके मन को नया मन दे मेरे पिता, कि आपकी उपस्थिति में नवीन विचार, अच्छे कल्पनाएं जो आपके पवित्र वचन में आप कहते हैं और आपका विचार है, उस आधार से सोच पाए और आशीषित होने पाए। हे पिता, इन श्रोताओं को इन बातों से छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, आजाद करने के लिए धन्यवाद, और इन्हें नए मन का आशीष देने के लिए धन्यवाद, इनके मन में शुद्ध विचार उत्पन्न करने के लिए धन्यवाद और धन्यवाद स्वर्गीय पिता। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मैं मांगता पिता, सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन।